हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड नंबर 33 की शुरुआत होती है और हमें हेवन पैलेस के राज दरबार का दृश्य दिखाया जाता है, जहां पर हेवन किंग गुजन के साथ सौदा कर रहा होता है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर क्वीमू ट्विन स्फीयर को हेवन पैलेस को नहीं लौटाता है तो वो और क्विंची पैलेस दोनों हेवन पैलेस के और 3 रियल्म के दुश्मन माने जाएंगे। इससे ये साबित हो जाएगा कि वो डीमन के साथ मिल चुके हैं। हेवन किंग के क्वीमू और हुंची के प्रति इतना दयालु स्वभाव को देखकर और गॉड रियल्म को दोबारा ओपन करने की कोशिश को देखकर क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि अगर गॉड रियल्म दोबारा ओपन होता है तो सबसे ज्यादा मुसीबतें क्वीन पर ही आने वाली थी। अपनी सारी चालों को उल्टा पड़ता देख क्वीन अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती है और अपने रूम में आ जाती है और सिर्फ अपनी फेवरेट दासी को छोड़कर बाकी सबको वहां से निकाल देती है। दासी ने गुस्से का कारण पूछा तो क्वीन बताती है कि जिस व्यक्ति के साथ वो 60,000 सालों से रह रही है, आज उसने किसी और से हाथ मिला लिया, किसी और से डील कर ली और मुझे बताना तक ठीक नहीं समझा। तो दासी कहती है कि वॉर भी रुक चुकी है, इससे आपकी कल्टीवेशन में भी प्रॉब्लम आ सकती है। क्वीन कहती है कि खैर मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए कोई और तरीका ढूंढ लूंगी। उससे अब एक आइडिया आता है और वो थर्ड फायर ड्रैगन जिसे टीमन और इमोर्टल के युद्ध के दौरान पकड़ा गया था उससे टॉर्चर करने लगती है ताकि उससे अपना काम निकलवाया जा सके। और वो कामयाब भी हो जाती है क्योंकि थर्ड फायर ड्रैगन एक नंबर का चापलूस डीमन होता है जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। क्वीन उसका विश्वास नहीं करती तो उसे कन्विंस करने के लिए कहता है कि मैं 60,000 सालों से अपनी कल्टीवेशन में बिजी था और इमोर्टल्स के मैटर में कभी इंटरफेयर नहीं करता था। वो तो एक दिन डीमन किंग आ गए और मुझे वॉर में उतरना पड़ा। क्वीन उसकी इस बात से कन्विंस हो जाती है और उसके माथे पर एक गॉड मार्क लगा देती है। ये मार्क इतना पावरफुल होता है कि क्वीन जब चाहे इससे फायर ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, पर अगर वो क्वीन को खुश करता रहे तो इससे उसे स्ट्रेंथ भी मिलती रहेगी। और क्वीन उसे छोड़ देती है। अब फायर ड्रैगन की चापलूसी शुरू हो जाती है। वो कहता है कि मैं आपको धोखा नहीं दूंगा और मैं आपका सेवक बन के रहूंगा, वॉट एवर जो कुछ भी है। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस पे, जहां पर जाने से पता चलता है कि होंची और क्वीन अभी तक आए नहीं है। इससे गोजन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फ्रैगन कहती है कि दोनों को वक्त देना चाहिए, पर गोजन कहता है कि अगर 3 दिन के अंदर अंदर ट्विन स्पीयर को हेवन पैलेस को नहीं लौटाया गया तो वो दोनों मुसीबत में पड़ सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है क्वीमो और होंची पर, जो कि क्वीमो को आए विजन के बाद भूषण को ढूंढने के लिए निकलते हैं। वो नॉर्थ सी पर जाते हैं। क्वीमो कहता है कि वो वहीं पर बड़ा हुआ है लेकिन कभी भी उसने उसे महसूस नहीं करा था, लेकिन जब से उसे ट्विन स्पीयर मिला है उसकी पावर्स नॉर्मल से कहीं ज्यादा हो चुकी हैं। अब वो उसे महसूस कर सकता है। इतने में डीमन गॉड वहां आ जाता है। क्वीमो और होंची उसे देखकर हैरान होते हैं। हुंची के कारण पूछने पर वो बताता है कि वो यहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया है कुछ झूठे लोगों से। क्वीन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि लास्ट टाइम डीमन रीजन में तुम उसे बचाने में फेल हो चुके थे अगर मैं वक्त पर नहीं आता तो। अब वो अपना टैकिंग स्पीयर निकालता है और सी के बीच यूज करता है। इससे वहां पर एक रास्ता बन जाता है और दोनों उस रास्ते से सी में चले जाते हैं। डीमन गॉड वहां पे आया ही हुंची के लिए होता है तो वो भी उनके साथ चला जाता है। इस बात की खबर फायर ड्रैगन हेवनली क्वीन को दे देता है, जिससे हेवनली क्वीन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो फायर ड्रैगन को ट्विन स्पीयर को चुराने का टास्क देती है, लेकिन फायर ड्रैगन कहता है कि डीमन गॉड उनके साथ है और अकेला वो तीनों का सामना अकेले नहीं कर सकता। अब क्वीन इस बात का सॉल्यूशन निकालती है और उसमें अपनी सारी गॉड पावर को इंजेक्ट कर देती है। वो कहती है कि ये पावर कुछ टाइम के लिए है, जब तक के लिए तुम्हें जरूरत है। लेकिन फायर ड्रैगन काफी ज्यादा लालची होता है। वो क्वीन से कहता है कि उसे कोई प्रॉपर हथियार चाहिए ताकि वो जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सके। तो क्वीन उसे ईगल क्लैन का मैजिकल डार्ट दे देती है, पर साथ ही उसे वार्निंग भी देती है कि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारी मौत तय है और बिना ट्विन स्पीयर के वापस मत आना, क्योंकि सिर्फ तभी क्वीमो और क्विंची पैलेस को दोषी साबित किया जा सकता है। हमें यहाँ पे क्वीन का मोटिव साफ दिखाई देता है कि किसी तरह इमोर्टल्स और डीमंस के बीच लड़ाई करवा दूं ताकि उनके दर्द, उदासी और एंगर से जो डेवल पावर प्रोड्यूस होगी उसका यूज करके अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। सीन शिफ्ट होता है नॉर्थ सी के बॉटम पे, जहां पर एंशिएंट आइस की बनी हुई एक केव होती है और यहाँ पे एक सीक्रेट डोर होता है जो उस रूम का होता है जहां पर बोशन की बॉडी होती है। डीमन गॉड कहता है कि इसे खोलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एंशिएंट आइस का बना हुआ है, पर क्वीमो अपने थोड़े से एफर्ट से ही इसे खोल देता है। यह देखकर उन दोनों को काफी ज्यादा शॉक सा लगता है। अब दोनों अंदर जाते हैं। वहां पे उन्हें बोशवन की बॉडी दिखती है जो कि एक आइस बॉक्स में होती है। साथ ही इसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर होता है जिसके अंदर हुंची तक नहीं जा पा रही थी। डीमन गॉड और क्वीमो मिलकर भी इसे तोड़ नहीं पा रहे थे। डीमन गॉड समझ जाता है कि ये गॉड का बनाया हुआ एक बैरियर है और वो उन्हें बता देता है कि नॉर्मल इमोर्टल से नहीं बना सकता है। तो वो क्वीमो से कहता है कि वो टैकिंग स्पीयर का यूज करे, जिससे फाइनली बैरियर टूट जाता है। इससे बोशवन की स्पिरिचुअल बॉडी बाहर दिखती है। उसके अंदर से कुछ मेमोरीज
क्विमो के अंदर समा जाती है। बैरियर टूटने से केव भी डिस्ट्रॉय होने लगती है। इतने में वहां पर फायर ड्रैगन आ जाता है। वो इन तीनों पर एक पावरफुल स्पेल से वार करता है जो उसे क्वीन ने दिया होता है। अब क्विमो बाइजू के स्टाइल में कहता है कि ये गॉड ट्रैप फॉर्मेशन है, तो त्यांची से हल्के में मत लेना। यह देखकर त्यांची हैरान होकर उसकी ओर देखने लगता है। फायर ड्रैगन डीमन गॉड पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो घायल हो जाता है। अब क्विमो अपने दोनों डिवाइन वेपन का यूज करता है ताकि स्पेल को तोड़ा जा सके। मौके का फायदा उठाकर फायर ड्रैगन ट्विन स्पीयर को लेकर वहां से निकल जाता है। अब केव भी डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिससे होंची बोशवान की बॉडी को लेकर और तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है फ्रैग्रेंट पर, जो कि बैटलफील्ड में पहुंचती है ताकि जिंगजांग से मिल सके। वो जिंगजांग से इसलिए मिलना चाहती थी ताकि क्विमो और होंची के बारे में पता किया जा सके। जिंगजांग से बताता है कि वो दोनों अगर क्विंची पैलेस नहीं आए हैं तो जरूर नॉर्थ सी पर गए होंगे, क्योंकि वो ह्यूमन वर्ल्ड से निकल चुके हैं। अब दोनों में थोड़ा थोड़ा फ्लर्ट और लव जैसी फीलिंग डेवलप होने लगी थी। वो एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन एक दूसरे को बता नहीं पाते थे। अब हमें नॉर्थ सी के बीच को दिखाया जाता है, जहां पर होंची, क्विमो और डीमन गॉड होते हैं। डीमन गॉड पर हुए हमले की वजह से उसकी स्पिरिचुअल वेन काफी ज्यादा डैमेज हुई होती है और वो वापस जाने की बात कहता है। साथ ही उन्हें यह भी पता चलता है कि थर्ड फायर ड्रैगन ने ये सब किया है, जो कि अब क्वीन का पपेट बन चुका है। इतने वहां पर फ्रैग्रेंट आ जाती है। होंची उसे बोशवान के मिलने की खबर सुनाती है, जिससे वो खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे क्विंची पैलेस के हालात का पता चलता है, वो दोनों वापस पैलेस की ओर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहां पर फायर ड्रैगन क्वीन को ट्विन स्पीयर दे देता है, जिससे क्वीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे मैच का डार्ट हमेशा के लिए दे देती है। अब हमें यह पता चलता है कि ट्विन स्पीयर क्वीन के पास पहुंच चुका है, तो वो उसे वापस लेना मतलब इम्पॉसिबल टास्क। वहां डीमन रील में डीमन लॉर्ड सेंजन जिहान से डीमन गॉड के बारे में पूछ रहा होता है, पर वो उसे ये बताकर वहां से भेजने की कोशिश करता है कि मास्टर अभी किससे मिलना नहीं चाहते, आपको सारे डिसीजन खुद लेने होंगे। तो सेजन नहीं मानते। इतने में वहां डीमन गॉड आ जाते हैं, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी, इसलिए जिहान उन्हें पर्पल मून शेड में ले जाता है। सीन शिफ्ट होता है क्विंची पैलेस में, जहां पर क्विमो और होंची बोशवान के साथ पहुंच जाते हैं। बोशवान की मिलने की खबर सुनकर गोजन होंची के पास जाता है ताकि उसे बधाई दे सके, लेकिन वो जानता था कि बोशवान और कोई नहीं बल्कि बाइजू ही है। वो बाइजू की वास्तविक फॉर्म थी, इसीलिए जब क्विमो ने उसे ढूंढ लिया तो उसकी यादें क्विमो में ट्रांसफर हो गई। अब होंची गोजन से मिलती है और उससे माफी मांगती है। साथ ही वो यह भी कहती है कि आप ही मेरे पिता हैं और अपने किए के लिए शर्मिंदा है। गोजन बोशवान को चेक करके बताते हैं कि थंडर ट्रायल के दौरान वो घायल हुआ है। अब वो लॉन्ग स्लीप में चला गया है। जब वो जाग जाएगा तो पूरी तरह से रिकवर भी हो जाएगा। तो गोजन और क्विमो वहां से चले जाते हैं। गोजन पूछते हैं कि तुम तीनों के अलावा क्या कोई और भी जानता है कि बोशवान की बॉडी मिल गई है। तो क्विमो बताता है कि डीमन गॉड उनके साथ था। गोजन के अनुसार डीमन गॉड थ्री रियल्म को तबाह करना चाहता है और ये सब उसकी कोई चाल हो सकती है। तो वो क्विमो को उससे दूर रहने की बात करता है। वहां क्विमो एक और असमंजस में होता है कि आखिर बोशवान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसमें क्यों ट्रांसफर हुई। गुजन इसका जवाब देते हुए कहता है कि शायद ये इसलिए हुआ है क्योंकि मास्टर बाइजू मास्टर शांगा से प्यार करते थे और मुझे डर है कि जब वो जागेंगे तो तुम अपना अस्तित्व खो दोगे। पर क्विमो कहता है कि वो जब तक जिएगा वो खुशी के साथ होंची के साथ रहना चाहता है, लेकिन क्या मास्टर बाइजू होंची के साथ अच्छे से पेश आएंगे। तो गुजन इसका जवाब नहीं देता है। गुजन कहता है कि मुझे ट्विन स्पीयर दे दो क्योंकि मुझे इसे हेवनली पैलेस को लौटाना है। क्विमो कहता है कि इसके पास ट्विन स्पीयर नहीं है। गुजन को थर्ड फायर ड्रैगन के बारे में बताता है कि किस तरह उसने डीमन लॉर्ड तक को नहीं छोड़ा और वो वुहान का पपेट बन चुका है। अब गोजन को पास के कुछ सीन याद आते हैं कि उसने मोगवांग की बातों पर इसलिए विश्वास करा था क्योंकि उसने वुहान की गवाही उसके सामने रखी थी और डीमन गॉड को यूमी और बाइजू का कातिल समझता था। वहां पर फ्रैग्रेन हुंची से कहती है कि क्या तुम बोशवान का चेहरा नहीं देखना चाहती, पर हुंची कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक बार बोशवान ने उससे कहा था कि इसके अलावा उसका कोई मास्क उतार ही नहीं सकता। होंची यह देखकर काफी परेशान थी कि आखिर नॉर्थ सी में क्विमो ने डीमन गॉड को त्यांची कहकर क्यों पुकारा। इतने में बोशवान की बॉडी जमने लगती है और होंची और फ्रैगन दोनों परेशान हो जाती है। फ्रैगन कहती है कि इस तरह से तो ये बच नहीं पाएगा। मास्टर ने कहा था कि इस पर थंडर ट्रायल के दौरान जख्म आए थे, लेकिन ये तो कुछ और ही लग रहा है। अब सिर्फ इसे बचाने का एक ही रास्ता है। तो होंची कहती है कि जल्दी बताओ। फ्रैगन कहती है कि स्पिरिचुअल ऑरा जनरेशन, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल है। इससे किसी की स्पिरिचुअल पावर वापस आ सकती है, लेकिन ये 3 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनता है जो 3 रियल में अलग अलग जगहों पर मिलता है। इतने में वहां पर क्विमो आ जाता है। वो बताता है कि मास्टर हेवन पैलेस में कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए गए हैं, हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए, नहीं तो क्विंची माउंटेन खतरे में पड़ जाएगा।
फ्रैग्रेंट क्विमो का साथ देती है। अब सीन शिफ्ट होता है हेवन पैलेस पे, जहाँ पर गुजन मुगोंग से बात करने के लिए जाता है। उन्हें मुगोंग से मिलने के लिए जाते हुए देखकर जिंगयांग देख लेता है। गुजन उनसे 60,000 साल पहले किए हुए वादे को याद दिलाता है और कहता है कि यूमी ट्रू गॉड्स के काफी ज्यादा करीब थी। क्योंकि बाईजी ने डीमन गॉड को छोड़ दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम गॉड रीन को ओपन करने से पहले वो वहां की सच्चाई का पता लगा लो। मुझे पता है कि तुमने 60,000 सालों से उस पर कभी भी शक नहीं करा है, लेकिन इस बार तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर डीमन गॉड ने सच में यूमी को मारा होता तो बाईजी उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें भी पता है कि यूमी 4 ट्रू गॉड्स के कितना ज्यादा करीब थी। मुझे लगता है कि उसने झूठ कहा था। अब वो वहां से चला जाता है। वहां जिंगयांग क्वीन को गुजन और मुगोंग की सीक्रेट मीटिंग के बारे में बता देता है। क्वीन पूछती है कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। जिंगयांग कहता है कि वो किसी गॉडेस यूमी के बारे में बात कर रहे थे। इससे क्वीन काफी ज्यादा बेचैन हो जाती है। उसकी दासी के मुंह से निकल जाता है कि चिंता मत करिए, क्वीन ट्विन स्पीयर को वापस नहीं कर पाएगा। लेकिन क्वीन बात को टालते हुए जिंगयांग को वहां से भेज देती है और अपनी दासी को पनिश करती है और फायर ड्रैगन को बुलाने की बात करती है। और फायर ड्रैगन की क्लास शुरू होती है। फायर ड्रैगन बताता है कि डीमन किंग उनके साथ था, शायद उन्होंने उसे पहचान लिया है। इससे क्वीन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके गॉड मार्क का यूज करके उसे तड़पाने लगती है। तो वो बताता है कि वो वहां पर किसी बोशो नाम के आदमी को ढूंढने के लिए गए थे। क्वीन इस बारे में सोचने लगती है और उसे याद आता है क्विंची पैलेस में रखी हुई उस फोटो के बारे में। इसके बाद हमें हुंची को दिखाया जाता है जो क्विमो को कन्विंस कर लेती है स्पिरिचुअल ऑरा जनरेशन के लिए। क्विमो अपनी सारी जिम्मेदारी खुद लेने की बात करता है, लेकिन हुंची मानने का प्रेटेंड करती है और उसे फ्रीज करके वहां से चली जाती है माफी मांगती हुई। अब वो पहुंचती है अपनी पहली ट्रेजर के पास, घोस्ट स्प्रेसिंग टावर पर, जहां पर काफी ज्यादा इवल फोर्स होती है। वो गेट ओपन करती है और अंदर जाती है, पर एक बैरियर से रोक लेता है। वहां का प्रोटेक्टर गॉड उसे रोकता है और कहता है कि तुम इस बैरियर को नहीं तोड़ सकती, इसे कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर वाला इमोर्टल ही तोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा कम है। अगर तुम मरना नहीं चाहती तो वापस चली जाओ। लेकिन हुंची नहीं मानती और उसे कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, अदरवाइज जो कुछ होगा उसके लिए जिम्मेदार तुम खुद होगे। लेकिन गॉड नहीं मानता और उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 33 समाप्त होता है। धन्यवाद। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।